स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक बंदर के ऊपर और एक क्रोकोडाइल इट मींस मगरमच्छ के ऊपर बेस है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक क्या लिखा है, टाइटल अपना द मंकीज हार्ट इट मींस बंदर का दिल। तो इस स्टोरी को मैं अपने वर्ड में समझाऊंगा, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आएगा और टू द लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बीच ऑफ ए सी, सी मतलब सागर, सागर इट मीन्स आप समझ सकते हो समुद्र की बात हो रही है। बीच मतलब किनारा, यानी कि एक समुद्र के किनारे पर देयर वॉज ए ट्री यानी कि एक पेड़ था, विच वॉज लेडन विथ जामुन फ्रूट यानी कि जो कि लदा हुआ था, विच मतलब जो, ठीक है, विच मतलब जो, वॉज लेडन विद द जामुन फ्रूट यानी कि जामुन के फ्रूट से लदा हुआ था। ऑल थ्रू द ईयर यानी कि पूरी साल उस पे जामुन होता रहता था। ठीक है, द फ्रूट वॉज स्वीट एंड जूसी यानी कि जो फ्रूट था वो बहुत ही ज्यादा स्वीट था, इट मीन्स मीठा था, और जूसी मतलब रसदार था। इट वॉज जम्मू ट्री यानी कि वो जो पेड़ था वो जम्मू का पेड़ था। देयर लिव्ड ऑन यानी कि देयर लिव्ड ऑन का मतलब क्या हुआ, देयर लिव्ड यानी कि वहां रहता था। दैट ट्री ए लिटिल मंकी विथ ए रेड फेस यानी कि एक मंकी रहता था, अब यानी कि वो जो मंकी रहता था उसका जो फेस था वो रेड था और वो उसी पेड़ पे रहता था। ठीक है, ही वॉज अ फ्रेंडली यानी कि वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था, मतलब घुलने मिलने वाला था। ठीक है, किसी के साथ अगर बिहेव करता था तो बहुत अच्छे से बिहेव करता था। एंड जेनेरियस फेलो, फेलो इट मीन्स आप समझ सकते हो साथी के लिए यूज होता है, सहचर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जेनेरियस फेलो का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से उदार साथी था। ठीक है, वन डे यानी कि एक दिन एक ए लार्ज क्रोकोडाइल केम यानी कि एक बड़ा सा मगरमच्छ केम मतलब आया, स्विमिंग अप टू द बीच यानी कि उस बीच पे आया। ठीक है, स्विमिंग करते करते, एंड ले डाउन टू रेस्ट यानी कि वो आराम करने के लिए जो वहां पर, ठीक है, लेट गया। अंडर द जम्मू ट्री यानी कि जम्मू ट्री के नीचे। ही हैड कम ए लॉन्ग वे यानी कि वो लंबी दूरी से आया था, फ्रॉम द ग्रीक यानी कि ग्रीक का मतलब होता है खाड़ी, इट मीन्स आप समझ सकते हो कि वो कहीं बड़े दूर से आया था, यानी कि आप ये भी समझो कि वो उस पार से आया था, इस टाइप से। वेयर ही हैड हिज होम यानी कि जहां पर उसका अपना घर था। एंड द कूल सैंड वॉज सो गुड टू स्लीप ऑन यानी कि कूल सैंड मतलब होता है ठंडा रेत, वॉज सो गुड यानी कि बहुत अच्छा था, टू स्लीप ऑन यानी कि सोने के लिए। यानी कि वो इस तरफ आया था क्योंकि यहाँ पर जो कूल सैंड था मतलब जो ठंडा रेगिस्तान था या रेत था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता था स्लीप के लिए, तो वो यहाँ पे सोने आता था ऐसा। वेन द मंकी सॉ, जब, वेन का मतलब हुआ जब, ठीक है, मंकी सॉ यानी कि बंदर ने देखा, हिम यानी कि उसे, अंडर द ट्री यानी कि पेड़ के नीचे, ही वेलकम्ड यानी कि उसने स्वागत किया। ठीक है, ही वेलकम्ड मतलब उसने स्वागत किया। ठीक है, द क्रोकोडाइल यानी कि उस मगरमच्छ का। एंड ऑफर्ड हिम यानी कि ऑफर भी किया, क्या चीज का ऑफर किया, द फ्रूट ऑफ हिज स्पेशल ट्री यानी कि उस पेड़ का जो स्पेशल जो फ्रूट है उस चीज को उसने ऑफर किया खाने के लिए। ठीक है, द क्रोकोडाइल लाइक यानी कि क्रोकोडाइल पसंद करता था किस चीज को, द फ्रूट इमेंसली, इमेंसली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, बेहद आप कह सकते हो। ठीक है, यानी कि क्रोकोडाइल भी उस फ्रूट को बेहद पसंद करता था। ठीक है, द फ्रूट इमेंसली एंड द टू बिगेन टू चैट यानी कि उसके बाद वो दोनों आपस में बातचीत करना शुरू करने लगे। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ नेक्स्ट, दिस बिकेम ए प्लीजेंट डेली रूटीन यानी कि कहा जाए तो फॉर द टू न्यू फ्रेंड्स यानी कि दिस बिकेम यानी कि ये अब शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों नए मित्रों के लिए एक मतलब सुखद दिनचर्या बन गया था, यानी कि डेली रूटीन हो गया था। ठीक है, और वो नए मित्र तो बने ही थे, तो क्या लिखा है कि दिस बिगेन ए प्लीजेंट यानी कि बहुत ही ज्यादा सुखद मोमेंट था डेली रूटीन का, जहां पे वो दोनों मिलते थे आपस में और बातचीत करते थे। द क्रोकोडाइल वुड फिल हिमसेल्फ
यानी कि जो क्रोकोडाइल था, इट मींस मगरमच्छ था, वुड फिल हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को वो भरता था, किस चीज से भरता था? द स्वीट जूसी फ्रूट, यानी कि वो अपने आप को जामुन को खाता था और उसकी वजह से वो पूरा मतलब सेटिस्फाई हो जाता था, इस तरीके से, ठीक है। देन यानी कि तब, बोथ ऑफ देम यानी कि फिर दोनों, वुड शेयर स्टोरीज एंड लाफ टुगेदर, यानी कि आपस में स्टोरी शेयर करते थे और खूब हंसा करते थे आपस में। द क्रोकोडाइल वुड कैरी बैक, यानी कि जब द क्रोकोडाइल वुड कैरी बैक सम ऑफ द फ्रूट्स फॉर हिज वाइफ टू एवरी डे, यानी कि जो क्रोकोडाइल है वो वुड कैरी बैक, यानी कि वो अपने साथ लेके जाता था सम ऑफ द फ्रूट, यानी कि कुछ फल को, फॉर हिज वाइफ, अपने पत्नी के लिए, टू एवरी डे, यानी कि हर रोज वह कुछ फ्रूट अपने वाइफ के लिए भी लेके जाता था। सी एंजॉयड, यानी कि वो भी बहुत ही मजे करती थी उस चीज को खाकर, ठीक है। डिलीशियस फ्रूट, यानी कि डिलीशियस मतलब बहुत अच्छा फ्रूट था, तो उस चीज को खाकर वो एंजॉय करती थी। सी आस्क्ड हिम, और फिर क्या होता है? सी आस्क्ड हिम, उसने पूछा, किससे पूछा? मतलब अपने हस्बैंड, इट मीन क्रोकोडाइल से पूछा, ठीक है, पूछा। सी आस्क्ड हिम वेयर ही गॉट देम, यानी कि उसको ये चीज कहां से मिलता है। सो अब इसलिए द क्रोकोडाइल टोल्ड, यानी कि जो क्रोकोडाइल है उसने बोला क्या? हर, यानी कि उसे, अबाउट हिज न्यू फ्रेंड, यानी कि अपने एक दोस्त के बारे में, नए दोस्त के बारे में, एंड अबाउट हाउ ही गेव हिम, यानी कि हाउ ही गेव हिम सच टेस्टी फ्रूट, यानी कि हाउ मतलब कैसे, ही वो किस तरीके से उसको ये जो टेस्टी फ्रूट है वो मिलता है, उन सभी चीज के बारे में बोला और उसने अपने नए दोस्त के बारे में बताया। नाउ अब, वाइल द क्रोकोडाइल नाउ अब वाइल द क्रोकोडाइल वॉज ए सिंपल फेलो, इट मीन्स कहा जाए तो, अगर देखा जाए तो नाउ मतलब हो गया अब, जबकि देखा जाए अब, वाइल का मतलब होता है जबकि, यानी कि अब जबकि क्रोकोडाइल वॉज ए सिंपल फेलो, यानी कि जो क्रोकोडाइल था वो बिल्कुल सिंपल साधारण था, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो हिज वाइफ वॉज ग्रीडी एंड कनिंग, यानी कि उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज्यादा लालची थी, और कनिंग का मतलब होता है चालाक होना, चतुर होना, तो बहुत ही ज्यादा वो चालाक भी थी। तो अब क्या हुआ? सी आस्क्ड हिम, उसने पूछा उससे, वेरी स्वीटली, यानी कि बहुत ही प्यार से, माई डियरेस्ट हस्बैंड, यानी कि मेरे प्यारे पतिदेव जी, इट इज गुड, यानी कि ये बहुत अच्छा है, यू हैव मेड सच ए फ्रेंड, यानी कि आपके पास ये आपने इस तरीके का अच्छा दोस्त बनाया, ठीक है। ही इट्स सच डिलीशियस फ्रूट, यानी कि वह खाता है, इट्स मतलब खाता है, ठीक है। डिलीशियस फ्रूट मतलब इस तरीके के मजेदार फ्रूट्स को वो एवरीडे खाता है, यानी कि प्रत्येक दिन खाता है। इमेजिन हाउ स्वीट एंड जूसी हिज हार्ट, यानी कि अगर देखा जाए तो वो क्या कह रही है कि वह हर रोज डिलीशियस फ्रूट को खाता है, तो सोचो, इमेजिन करो, हाउ स्वीट, यानी कि हाउ मतलब कितना, मतलब कैसे, यहाँ पे हाउ का मतलब कितना से रिलेटेड होगा, ठीक है। हाउ स्वीट एंड जूसी हिज हार्ट, यानी कि उसका दिल जो है कितना ज्यादा स्वीट होगा, मीठा होगा, जूसी मतलब रसदार होगा, मस्ट बी, यानी कि उसका जो दिल है बहुत ही स्वीट और जूसी मजेदार होना चाहिए, अगर हर रोज वो क्या खाता है? डिलीशियस फ्रूट खाता है। इफ यू कुड ब्रिंग हिज हार्ट फॉर मी, यानी कि यदि आप ला सकते हो उसका दिल मेरे लिए, ठीक है, आई वुड बी सो हैप्पी, यानी कि मैं फिर बहुत खुश हो जाऊंगी, ठीक है। अब क्या होता है? हाउ कैन आई ब्रिंग हिज हार्ट, यानी कि उसने कहा कि मैं उसका दिल कैसे ला सकता हूं। बिसाइड ही कैन नॉट किल, यानी कि हम उसे नहीं मार सकते। व्हेन ही हैज बीन सो जेनेरियस एंड काइंड, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा दयालु है, बहुत ज्यादा काइंड है, ठीक है, तो हम उसको कैसे मार सकते हैं? बहुत ही ज्यादा उदार है, काइंड है, तो हम उसको कैसे मार सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सेड द क्रोकोडाइल, यानी कि उसने क्रोकोडाइल को ये चीज बोला, और देखो इस तरीके से वो आपस में, ठीक है, बहस कर रहे हैं। आगे क्या होता है? आगे देखिए, बट हिज वाइफ फाइनली परस्यूज्ड
बट हिज वाइफ फाइनली परस्यूडेड, यानी कि अगर देखा जाए तो उसकी जो वाइफ है अंत में उसको राजी कर लेती है। द क्रोकोडाइल, यानी कि क्रोकोडाइल को राजी कर लेती है। सी टोल्ड, यानी कि वो बोली हिम टू इनवाइट द मंकी टू देयर होम टू इंटरटेन, यानी कि उनको आप इनवाइट करो, बुलाओ, ठीक है, किसको, मंकी को, देयर होम यानी कि अपने घर पे, और इंटरटेनमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ इन रिटर्न फॉर ऑल हिज जेनरोसिटी, यानी कि अगर देखा जाए तो जो अभी तक उन्होंने आपके साथ जो दयालुता दिखाई है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है उस चीज को रिटर्न करने का, तो आप इस चीज के लिए आप बुला लीजिए। एंड, यानी कि तब, व्हेन ही केम, यानी कि वो जब आएगा, ठीक है, दे वुड किल हिम एंड ईट हिज हार्ट, यानी कि उसके बाद हम जो है उसको मार देंगे एंड देन हम उसके दिल को खा लेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन, व्हेन दे मीट, अगले दिन जब वो मिला, द क्रोकोडाइल इनवाइट हिज फ्रेंड टू कम टू हिज होम फॉर ए मील, यानी कि उसने इनवाइट किया अपने फ्रेंड को आने के लिए घर पर, ठीक है, किस लिए, एक मील के लिए, इट मीन्स जो जिस कहते हैं ना रात का जो खाना है उस चीज के लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है रात का खाना, मतलब वो समझो कि खाने के लिए इनवाइट किया ऐसा। द मंकीज एग्रीड हैप्पीली, ठीक है, यानी कि जो मंकी है वो बहुत ही जल्दी एग्री होकर कर गया, क्योंकि उसको विश्वास था पूरा क्रोकोडाइल पे, और बहुत ही हंसी हंसी वो एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा, ठीक है। बट आस्क, लेकिन पूछा, ठीक है, हाउ विल आई रीच देयर, यानी कि मैं कैसे जाऊंगा, ठीक है, मैं कैसे जाऊंगा वहां पे। आई कांट स्विम, मुझे स्विमिंग तो आती नहीं है। आई विल कैरी यू ऑन माई बैक, यानी कि उसने कहा कि मैं तुम्हें कैरी कर लूंगा अपने बैक, यानी कि जो, यानी कि आप समझ सकते हो इस चीज पे बैठा लूंगा, ठीक है, बैक ऊपर बैठा लूंगा, ठीक है। आगे, सेट द क्रोकोडाइल, यानी कि ऐसा किसने कहा, क्रोकोडाइल ने कहा। सो दे सेट ऑफ, यानी कि उसके बाद क्या हुआ, दे सेट ऑफ विद द मंकीज राइड ऑन द क्रोकोडाइल बैक, यानी कि अब ऐसा करके उसको बैठा करके, ठीक है, वो सेटअप कर लिया, यानी कि वो चल पड़े, ठीक है, राइडिंग करते हुए, ठीक है, क्रोकोडाइल उसको अपने पीठ पे बैठा लिया और फिर वो चल पड़ा। हाफ वे, यानी कि जब वो आधे दूर पहुंचा, टू द क्रिक, यानी कि खाड़ी के आधे दूर जब पहुंचता है, तो द क्रोकोडाइल स्पोक द ट्रूथ, यानी कि जो क्रोकोडाइल था उसने सारी सच्चाई बता दी, दैट ही वॉज टेकिंग हिम, यानी कि वो उसको ले जा रहा है घर पर, सो दैट हिज वाइफ माइट ईट हिज हार्ट, यानी कि उसकी पत्नी उसका दिल खा सकती है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपकी, मेरी जो पत्नी है वो आपका दिल खा सकती है, ठीक है। द मंकी वॉज वेरी शार्प, यानी कि जो मंकी था बहुत ज्यादा शार्प था, यानी कि तेज था, चतुर था। ही सेड, उसने बोला, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यानी कि ऐसी बात है तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। माई हार्ट इज केप्ट ऑन ट्री, यानी कि मेरा जो दिल है वो पेड़ पे ही रखा हुआ है। कुड वी गो बैक एंड फैच इट, यानी कि हम दोबारा चल सकते हैं क्या और उसे लेने, ठीक है, फैच इट, इट मीन्स आप कह सकते हो उसे लेकर आते हैं, ठीक है, ऐसा, प्लीज, यानी कि उसने रिक्वेस्ट किया कि एक काम करते हैं हम चलते हैं और फिर दोबारा हम लेके आएंगे। द क्रोकोडाइल एंड द मंकी रिटर्न, यानी कि दोनों रिटर्न हो गए। एज सुन एज दे रीच, यानी कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो पहुंचे। द मंकीज लिफ्ट ऑन द ट्री, यानी कि जो मंकी है बहुत जोर से छलांग लगाया पेड़ के ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, यू अनग्रेटफुल चीट, यानी कि उसने ये कहा कि यू अनग्रेटफुल चीट, ही क्राइज, यानी कि उसने ये कहा, अनग्रेटफुल का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अनग्रेटफुल का मतलब हुआ एक तरीके से एहसान फरामोश, ठीक है, उसने कहा कि तुम एहसान फरामोश धोखेबाज हो, ठीक है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, क्राई मतलब रोना भी होता है, चिल्लाना भी होता है, तो यहाँ पे चिल्लाने से रिलेटेड है, ठीक है। गो अवे, यानी कि चले जाओ, एंड नेवर कम बैक, यानी कि दोबारा आ मत जाना, ठीक है, इस तरीके से उसने उसको कहकर उसको भेज दिया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोरी हमने समझा, मंकी की स्टोरी और क्रोकोडाइल की स्टोरी, जहां पर जो क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा लालची थी, वो अपने वो बंदर का दिल खाना चाहती थी, इस वजह से वो इनवाइट की, लेकिन बंदर बहुत चालाक था, उसने जैसे तैसे अपने आप को सेव कर लिया
और इस तरीके से आज की स्टोरी एंड हो जाती है। ये मैं अपने वर्ड में समझाने की कोशिश किया हूं, तो हो सकता है कि अगर कोई मिस्टेक हो देन आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज अपनी तरफ से मेरा फुल एफर्ट्स है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।